चुनाव को और आप अपने आप को एज ए कैंडिडेट, एज ए इंडिया गठबंधन के समर्थक के रूप में देख, उन्होंने मतलब मुझे ऑल इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जो है बनाया जो है। आज की स्थिति में इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी हूँ और इंडिया गठबंधन प्रत्याशी होने के कारण से चूँकि जो वोट है वो वोट जो है क्लब हो जाएगा। खजुराहो में इस वक्त मौजूद हैं, हमारे पीछे देख सकते हैं आप प्रसिद्ध चंदेल कालीन मंदिर है और हमारे साथ खजुराहो लोकसभा सीट से इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के जो प्रत्याशी हैं आरबी प्रजापति जी वो भी मौजूद हैं। और जिस तरीके से उन्हें इंडिया गठबंधन का समर्थन भी मिला है, सामने हालांकि बीजेपी के जो निवर्तमान खजुराहो सांसद हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हैं, लेकिन किस तरीके से इस मुकाबले को देखते हैं, किस तरह से मतदान हो रहा है, कितना % मतदान रहेगा, इन सब बातों के लिए चर्चा करते हैं। प्रजापति जी स्वागत है सर आपका बुंदेलखंड 24/7 में। धन्यवाद सर। किस तरीके से देखते हैं इस चुनाव को और आप अपने आप को एज ए कैंडिडेट, एज ए इंडिया गठबंधन के समर्थक के रूप में? देखिए, वैसे तो कोई भी निर्वाचन हो, जो वर्तमान में लोकसभा के निर्वाचन हो रहे हैं सब सामान्य ढंग से ही हो रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी परिस्थितियां रहती हैं जिनको कोई स्पेशल बना दिया जाता है या कुछ ऐसा कर दिया जाता है। लेकिन हाँ, खजुराहो का जो लोकसभा निर्वाचन है, चूँकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनका नाम निर्देशन पत्र निरस्त हो गया था, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा इंडिया गठबंधन के लिए चैलेंजिंग स्थिति हो गई थी। तो ऐसे में चूँकि मैं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का प्रत्याशी हूँ और ऑल इंडिया फॉरवर्ड जो ब्लॉक है वो ऑल इंडिया जो इंडिया गठबंधन है उसका एक घटक दल है। तो घटक दल होने के कारण से जैसे ही अभ्यर्थी का जो है नाम निर्देशन पत्र निरस्त हुआ था, तो हमारी जो पार्टी है उनके पार्टी के हमारे जो पदाधिकारी हैं वरिष्ठ स्तर से, उन्होंने कांग्रेस से और समाजवादी पार्टी में सभी ऊपर स्तर से जो है बात करना चालू कर दिया था। अंततः यह बात निष्कर्ष में आई कि उन्होंने मतलब मुझे ऑल इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जो है बनाया। तो मैं जो है आज की स्थिति में इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी हूँ और इंडिया गठबंधन प्रत्याशी होने के कारण से चूँकि जो वोट है वो वोट जो है क्लब हो जाएगा। जो पहले बटा हुआ वोट रहता था, जैसे कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को या आम आदमी पार्टी को, तो वोट क्लब हो जाने के कारण से बहुत उसमें स्थिति नजर आएगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि बहुत देर होगी? इतना बड़ा क्षेत्र है, 8 विधानसभाएँ, 8 विधानसभाएँ भाजपा के पास हैं, भाजपा के विधायक हैं वहाँ। इंडिया गठबंधन का आपको समर्थन जरूर मिला, लेकिन कोई कैंपेनिंग नहीं हुई, कोई बड़ा लीडर नहीं सपोर्ट में आ सका, कोई सभा नहीं हुई, आम जनता का आप अपने जो मैनिफेस्टो वो नहीं पहुंचा पाए। ये कहना सही है। वो जो थोड़ा सा नॉमिनेशन फॉर्म के कारण से जो परिस्थितियां कुछ इस प्रकार से निर्मित हुई कि ऑल इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी के तौर पर मान्यता देने में थोड़ा सा समय लगा है। उसके कारण से ये बात सही है कि जो जितना प्रचार प्रसार होना चाहिए था, जो मतलब स्ट्रेटजी अपनाई जाना चाहिए था, उसमें ज़रूर हमारी कमी रही है। लेकिन जनता उस कमी को जानती है कि ऐसी कमी जो है क्यों आई और कौन कौन सी परिस्थितियां थीं। जहां तक वरिष्ठ जो नेता लोग हैं, ऊपर से पार्टी के दिग्गज, तो उन्होंने यहाँ पर कोई ऐसा चैलेंज महसूस नहीं किया कि मतलब उनके प्रत्याशी को कोई कठिनाई जाएगी। इस कारण से उन्होंने यहाँ पर मतलब जो है यहाँ पर आना जो है उचित नहीं समझा, क्योंकि यहाँ के जो बीच के हमारे लीडरान हैं, प्रदेश स्तर के जो लीडरान हैं, उन्होंने स्थिति जो है पूरी तरह से संभाली हुई है। और चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, जो उनके सारे यहाँ के जिला स्तर के लीडरान हैं, फील्ड स्तर के जो भी फील्ड मैदानी जो उनका अमला है, वो सब अमला जो है अपने स्तर पर अपने अपने ढंग से लगा हुआ है कि सत्ता पक्ष के विपरीत में इस बात की लहर चल रही है कि उन्होंने पिछले 5 सालों में जनता से संपर्क नहीं बना करके रखा। तो जनता से संपर्क ना बनाए रखने के लिए उनके विरोध में हवा चल रही है। आप कह रहे हैं उनके विरोध में हवा चल रही है। कुछ ही महीनों पहले विधानसभा चुनाव में कितने भयंकर बहुमत से आई, खुले मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडी शर्मा जी को वाहवाही देते हैं, उनको ऐतिहासिक उनका ये उपलब्धि बता रहे हैं, वो आपके सामने हैं, निवर्तमान सांसद हैं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप कॉम्पिटिशन नहीं माने किस तरीके? नहीं, देखिए ऐसा है, आप उसको ऐसा न सोचिए। जैसे मैं अभी सभी विधानसभाओं का नहीं, एक ही विधानसभा का बता देता हूँ। सपोज करो चंदला विधानसभा अपन ले लेते हैं, तो चंदला विधानसभा में जो समाजवादी पार्टी को जो वोट मिले थे और कांग्रेस को जो वोट मिले थे, यदि हम दोनों पार्टियों का वोट मिला देते
लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिले थे उससे दोनों को मिलाने पर भारतीय जनता पार्टी से इनके दोनों के वोट जो है 10,000 ज़्यादा है। तो जो ये वोट जब इकट्ठा हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी से तो वोट अपने आप ज़्यादा हो रहा है। और दूसरे जो है उन्होंने फील्ड में संपर्क बना करके नहीं रखा, फील्ड में जो है उन्होंने पिछले 5 वर्षों में कोई विकास के काम नहीं कर पाए हैं, तो जनता उनके विरोध में तो है। मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता खुद कह रही है। यदि आप कहीं ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, आम जनता से पूछते हैं तो आम जनता आपको कहते हुए मिल जाएगी कि ये स्थिति है। तो ऐसा कुछ नहीं, विधानसभा के परिणाम चूँकि उसमें वोट जो है का विभाजन हुआ था, डिवीज़न हुआ था, तो इस कारण से वो परिणाम आए थे। इस बार वोट का डिवीज़न नहीं होना है, वोट का डिवीज़न नहीं होने से जो है परिणाम आपको उल्टा बिल्कुल नज़र आएगा पिछले लोकसभा में हुआ था। पहले आप विधानसभा में उतरे, हालांकि आप कम समय मिला है, जो भी रहा हो 4 अंकों तक आप नहीं पहुंच पाए। फिर उसके बाद अब लोकसभा में उतरे तो फिर एक नई पार्टी के साथ, बड़ी पार्टी कोई भी जैसे कांग्रेस या सपा में कहीं से आपने डिमांड नहीं की या इसी तरह प्रैक्टिकल करने का? देखिए ऐसा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अपने हिसाब से कैंडिडेट डिसाइड करती हैं, उनका अपना जो है नॉर्म्स रहता है, उसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये बात सही है कि मैं पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन एक प्रकार का निर्दलीय प्रत्याशी था। जनता का ये कहना था कि यदि आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी से मतलब जो है टिकट मिल जाता तो हम आपको आपके मतलब अनुभव को देखते हुए और आप में योग्यता और मतलब योग्यता को देखते हुए मतलब जो है सब लोग वोट देने के लिए तैयार थे। लेकिन चूंकि मैं पॉलिटिकल पार्टी से मेरे को टिकट नहीं मिला था, इस कारण से वो जो है हमको वोट कम मिला था। लेकिन इस बार जो है ताकत दुगनी हो गई है। अब यहाँ की क्षेत्र की जनता ये समझ चुकी है कि इस प्रत्याशी को, जो सबसे योग्य प्रत्याशी है, सबसे अनुभव वाला प्रत्याशी है, जिसको काम कराने का अच्छा अनुभव है, वो व्यक्ति और इंडिया गठबंधन की ताकत, ये दोनों एक साथ मिल जाने से उसका जो मतलब प्रोग्रेस है या मतलब ताकत है वो बढ़ गई है। इस कारण से आप ये पाएंगे कि जो वोट अब 4 जून को जो रिजल्ट आएगा आपको बदला हुआ रिजल्ट मिलेगा। लीडरशिप की बात कर रहे हैं आप, लीडरशिप अगर कांग्रेस की देखी जाए जो जिले में कल ही अभी कटनी में कितने अध्यक्ष आपके युवा मोर्चा के और कार्यकारी अध्यक्ष सब भाजपा में चले गए, 1000 लोगों के साथ गए। यहाँ भी आपके पूर्व विधायक चले गए, सपा का कोई बड़ा नाम यहाँ है नहीं, फिर कैसे वजूद मानते हैं आप? देखिए ऐसा है कि जो सत्ता पक्ष है वो आर्थिक अपराधियों की शरण स्थली बन गई है। तो शरण स्थली बन गई है इस कारण से जिनके पुराने मैटर पड़े हुए हैं कुछ आर्थिक अपराध के, जिन्होंने कुछ गड़बड़ कर रखे हैं और जिनको ये डर और भय सता रहा है कि कहीं सत्ता पक्ष हमको उलझा ना दे, इस डर और भय से वो कुर्सी छोड़ रहे हैं, जो कि उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। यदि वो गलत किए हैं तो फिर उनको परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि गलत नहीं किया है तो उन्हें ऐसी पार्टी का जो है हमेशा साथ देना चाहिए जिस पार्टी ने उनको अच्छे अच्छे पदों पर रखा। तो ये है कि जब किसी का उपयोग करना है तब तक उसके साथ, और जब हम उसकी उपयोगिता नहीं समझ रहे हैं तो उसके अलग हो गए। तो ये तो एक तरह का मतलब जो है धोखाधड़ी बात है, मैं उसको अच्छा नहीं मानता हूँ ना। ये एक अच्छा उदाहरण है हुआ है। क्या मानते हैं कितने % वोटिंग होगी? एक्चुअली क्या है, जनता ये समझ चुकी है सेंटर स्तर से कि पिछले 10 वर्षों में इस देश में बहुत भयंकर आर्थिक भ्रष्टाचार हुआ है। और एक तरह से यदि आप इलेक्टोरल बॉन्ड लें तो उसी को देख लीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। और मैं तो मानता हूं कि देश का नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। इसमें कांग्रेस भी शामिल है? उसमें देखिए ऐसा है कि हर पार्टियों को हुआ है, लेकिन जो सत्ता पक्ष का है वो उसका दुरुपयोग, सत्ता पक्ष ने उसका ज़्यादा दुरुपयोग किया है। कि ऐसा मतलब जो है अब गाय भैंस का मांस बेचने वाली कंपनियों से चंदा लिया गया है और कहते हैं कि जो है कहीं मतलब जो है पशु के नाम से और इसके नाम से जो है दवाई देते हैं। दूसरा जो है दवा कंपनियों से बहुत भयंकर चंदा लिया गया है। और इसी कारण यही है कि जनता सब परेशान है, त्राई कर रही है। दवाओं के मूल्य जो है पिछले 2-3 वर्षों में चौगुने तक हो गए हैं। आदमी इतना भोजन नहीं करता जितनी दवा खाता है। तो ये सब पूरी जनता त्राई कर रही है। ये तो भ्रष्टाचार का ही तो एक नमूना है। मतलब ऐसी कंपनियां जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, पहले तो उनको जो है उन पर छापे डलवाए, जांच करवाई, और जब देखा कि जांच चल रही है कुछ जेल भी चले गए। और बाद में जब उनका समझौता हो गया तो फिर उनको जो है उनके केस ड्रॉप कर दिए गए या मतलब जो है उनको छोड़ दिया गया। और उनसे 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद उनसे चंदा ले लिया गया। और उन्हीं को फिर बाद में कुछ और जो काम दिए जाना चाहिए तो फिर काम भी उन्हें दे दिए गए। तो जनता उत्साही कैसे होगी जब इतना मतलब देश को इतना बर्बाद कर दिया गया है, तो जनता कैसे उत्साही होगी? जहाँ तक खजुराहो की बात है, मैंने आपको बताया कि सांसद जी पिछले 5 वर्षों में इस क्षेत्र में घूमे ही नहीं हैं,
जब नहीं घूमे तो जनता उत्साहित कैसे होगी? तो जनता इस कारण से भी उत्साहित नहीं है। और दूसरा, जनता जो है मतलब ये भी देखा कि इनके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का फॉर्म निरस्त हो गया, तो इस कारण से भी जनता जो है काफ़ी गमगीन है कि ये सब प्रजातंत्र में क्या हो रहा है। चलिए, ये हैं फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी आरबी प्रजापति जी, जिन्होंने तमाम तरह का जो ठीक रहा है, चाहे वो वोटर कमाने का हो और अन्य तमाम आरोप जहां भाजपा प्रत्याशी पर लगाए हैं। बुंदेलखंड 24/7 के लिए खजुराहो से राजेंद्र सिंह। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल